हिमाचल के हमीरपुर जिला की दो सगी बहनें फूड कॉर्नर चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं। पिता के बीमार होने पर 1.5 साल पहले हॉकी के राष्ट्रीय खिलाड़ी रही नेहा सिंह और निकिता फास्ट फूड का कॉर्नर शुरू किया था। बड़ी बहन नेहा सिंह एक नहीं बल्कि कई दफा राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुकी है। परिवार के पालन पोषण के लिए नेहा ने खेल के साथ पढ़ाई को भी छोड़ दिया और अपनी छोटी बहन निकिता के साथ अपने पिता चंद्र के फिश कॉर्नर की रेहड़ी नुमा दुकान को संभाल रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम आपको इन दोनों बहनों के संघर्ष की कहानी से रूबरू करवाएंगे। सिड्डू बनाई, ये हिमाचल की फेमस कुजीन है और लोग उसको इतना पसंद कर रहे हैं कि अभी तक हमारे पास बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं। लोग बोल रहे हैं कि हमें दो पैकिंग दो। अभी हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं सिड्डू बनाना। मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बोलते बहुत ही टेस्टी। और मतलब बाहर से उन्ना पाकिस्तान, मतलब कहाँ से मैसेज आ रहे हैं मेरे को व्हाट्सएप पे कि हाँ आप हम एक बार फिर से आपकी दुकान में आएंगे और फिर एक बार आपसे मिलेंगे, आपके सिड्डू टेस्ट करेंगे। कितने की सेल हो जाती है दिन की, कितने का? तो जल्दी उठना पड़ता है, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर जल्दी रेडी होकर दुकान पे आना पड़ता है। कुछ दुकान का बहुत ज़्यादा काम भी होता है, मतलब बहुत टाइम लगता है मटेरियल रेडी करने में। और उसके बाद फिर जब शाम को थोड़ा हम फ्री होते हैं 9 साढ़े 9 बजे, तो उसके बाद फिर हम जाते हैं और थोड़े रिलैक्स होते हैं, उसके बाद पढ़ने बैठ जाते हैं। मतलब थोड़ा कम ही टाइम मिलता है पढ़ने के लिए। वैसे दुकान ही संभालनी पड़ती, नहीं तो फिर कहाँ से पढ़ाई होनी, फिर खर्चा नहीं निकलता ना इतना। मतलब जब स्कूलिंग मेरी कंप्लीट हुई थी उसके बाद वैसे ही हमने काम स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसके बाद फिर पैसे भी नहीं थे कॉलेज के लिए इतने, तो फीस फिर थोड़े पैसे जोड़े। उसके बाद फर्स्ट ईयर में एडमिशन ली, उसके बाद फिर दुकान करी स्टार्ट, फिर थोड़े बहुत पैसे भी कमाए, जिससे हमारी स्कूलिंग भी चलती है और भाई का खर्चा भी चलता है। और थोड़ा बहुत जो कंपनी वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं, भाई को पढ़ा रहे हैं, मुझे भी थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं कि पढ़ो। सिड्डू की सेल तो अब हमने स्टार्ट किए हैं बनाने, बट पहले ऐसा होता था कि भी लोग यहाँ पे जानते नहीं थे सिड्डू क्या है। कई लोगों को पता ही नहीं कि क्या चीज़ होती है, मैदे से होते हैं। बट सिड्डू जो जब से हम सेल कर रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं कि ये हमारी, और एक तो हिमाचली कुजीन है, ये सबसे बेस्ट कुजीन है ये पूरे हिमाचल का। तो हम सोचते कि पूरे वर्ल्ड में पूरे सबको पता चले कि सिड्डू क्या चीज़ है ना। तो हम यहाँ से अपना स्टार्टअप करते हैं। और जब अब हमारा जो आमदनी है, जो घर का खर्चा है, बढ़िया अच्छे से चल रहा है। ऐसा नहीं कि पहले बहुत डिफ़िकल्टी आई थी। अब पापा बीमार, मम्मी बीमार, सब बीमार होते थे, तब करके थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती थी घर बार चलाने में। बट अब थोड़ा सब सही है। बट थोड़ा पापा बीमार रहते हैं, अब थोड़ा उन पे ही हो जाता है। तो हमें मतलब 1 साल पूरा कंप्लीट हो गया हमें शॉप को चलाते को। और स्टडी वगैरह मैंने और गेम्स वगैरह मैंने इसलिए छोड़ी क्योंकि हमारे पास सोर्स नहीं है कोई कमाने का। पापा कमाते थे तो उसी से हमारी फीस वगैरह चलती थी, और बाकी पढ़ाई भी जो मेरी बहन भाई की वो भी छूट रही थी मतलब बीच में। तो फिर हमने सोचा कि भाई शॉप कर लेते हैं, और किसी के पास काम करने से बढ़िया अपना बिजनेस कर लो। मतलब मैं तो लड़कियों को ही सलाह देती हूँ कि अपना कारोबार करो, है ना। और बाकी पढ़ाई वगैरह, और मेरी बहन भाई की पढ़ाई और मेरी बहन की पढ़ाई, ये हम इसी से चलाते हैं जो भी है। बाकी लोग भी हमारे से खुश हैं कि हम अपना काम करती हैं, लड़कियां देख कर के भी सपोर्ट करते हैं हमारी बहुत ज़्यादा कि। और बाकी टाटा मोटर्स वाले भी हमारी हेल्प करते हैं, पढ़ाई मेरी बहन भाई की पढ़ाई वही करते हैं। सभी युवा खिलाड़ियों को ये मैं बोलती हूँ कि आप जितना मर्जी हो खेलो, ये आपके लिए शरीर के लिए भी बहुत अच्छा है। और इससे आगे स्कोप भी है, बोलते तो है स्कोप है, बट मैं ये चाहती हूँ सरकार से, क्योंकि मैंने इतने नेशनल खेलने, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे जॉब मिले सरकारी, या फिर कोई भी जॉब हो जहाँ पे मतलब स्पोर्ट्स वालों को मतलब थोड़ा मतलब खेलने के लिए भी बोल देते हैं, बट बोलते हैं खेलो खेलो, और फिर उसके बाद बोलते हैं कि जब जॉब लेने की बारी आती तो हमारे हाथ खाली रह जाते हैं। इस करके मैं सरकार से गुजारिश करूंगी कि भाई जितने भी खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी जो हमारे से सीनियर भी हैं, जो हमारे पिछड़े सीनियर भी हैं, उन सबको जॉब वगैरह की मतलब प्राप्त करवाएं, और भी जॉब वगैरह दिलवाएं उनको, काम का जो बेरोजगार बैठे। वरना तो ऐसे ही तो सारा युवा पीढ़ी नशे में चला जाएगा, खेल तो फिर छूट ही गया फिर पीछे। कहूँगी कि मेरी बेटियाँ बेटों से कम नहीं, और हर बेटी को ऐसा ही करना चाहिए। जो ये बेटियाँ मेरी हमें भी देख रही हैं, पूरे घर को संभाल रही है,
सब कुछ कर रही हैं। मुझे गर्व है मेरे बच्चों के ऊपर कि ये इतनी अच्छी और इतनी होनहार बेटियां हैं। दिक्कत तो इनको 12-13 सालों से है और अब तो इनको गैंग्रीन हो गई है, पाँव की 2 उंगलियां काट दी है और नीचे से पूरा जख्म पीक निकल रही है। बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल से ठीक कर रहे हैं, कभी टांडा, कभी शिमला, कभी यहाँ हॉस्पिटल में, तो बहुत ही मुश्किल है। ये बच्चे नहीं स्पोर्ट करते तो हमारा तो बहुत ही बुरा हाल होना था। बेटों से बढ़कर है मेरी बेटियां। मुझे तो बहुत ही गर्व है अपने बच्चों के ऊपर कि मेरी बेटियां इतनी अच्छी हैं। ना जी, अब मैं काम करने वाला बीमार हो गया, फिर अब तो बेटियों को करना पौन बेटे की तरह है। पढ़ाया लिखाया, चलो सामान लें दुकान, वह हो ही है 26-27 साल। हाँ ठीक है, चलो मैं तो फेमस था, चलो बच्चे भी फेमस हो गए, ये अच्छा है, गर्व है बच्चों के ऊपर। आपने तो हमने तो ऐसे ही है, क्या करना, हाथ पैर ही नहीं चल रहे। मैं सोच रहा था चलो इतना अपना हिमाचल से ना इतने नेशनल पे खेल चुकी है, हर जगह मैं लेके गया जब मैं ठीक था। ठीक है, अब मेरे पास जाने के अब हिमाचल में ना हॉकी वगैरह सारे बंद कर दिए, खेल बंद कर दिए, फिर अब कहाँ लेके जाना बच्चों को। मैंने कहा भाई दुकान अपनी है, संभालो इसको, मेरे से तो संभाल नहीं जाएगा, तुम संभालो। सरकार से कोई मांग आपकी? सरकार से क्या मांगने, ये बच्चे बड़ी वाली मुन्नी है इन्हें नौकरी में फिट होने तो यही बढ़िया था। चलो अपना गुरु तक कम होता है, ये फिट नहीं हो पाई, भर्ती के लिए लेके गया 2 इंच में बाहर, कहीं जगह 3 इंच का बाहर, क्या करूँ मैं, इतना तो लौट बंदा तो हूँ नहीं मैं। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए हमीरपुर से मोहनजीत की रिपोर्ट।